हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लासेस में। आप लोगों ने पिछले क्लास में टोटल 60 एमसीक्यू प्रश्न पढ़े थे दोस्तों, और आज आप पढ़ेंगे टोटल 40 एमसीक्यू प्रश्न। दोस्तों 40 एमसीक्यू प्रश्न पढ़ेंगे और आप लोगों का टोटल 100 एमसीक्यू प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों को एक महीने के अंदर 1000 एमसीक्यू प्रश्न पढ़ने हैं। और दोस्तों ये जितने भी आप सभी को क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आरआरबी, एनटीपीसी, जीडी, एसएससी, ग्रुप डी एग्जाम में काम में आएंगे। तो दोस्तों क्लास को मिस नहीं करना है, पूरा एंड तक देखना है। और इजी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों को लगता है कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को हल्के में मत लेना, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? बताइए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, मुंबई में। मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सबसे बड़ा पशु कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाथी। आपका राइट आंसर हाथी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न, ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? चलिए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा पृथ्वी को। पृथ्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1932 में। 1932 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में। जिनेवा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखिए, श्वेत रक्त कनिकाएं। श्वेत रक्त कनिकाएं, कनिकाएं दोस्तों कोशिकाओं को कहा जाता है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। श्वेत रक्त कनिकाएं या आप लोग पढ़ सकते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं का मुख्य कार्य क्या है? WC व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य होता है रोगों से लड़ना। रोगों से लड़ना व्हाइट ब्लड सेल का कार्य होता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार बताना है दोस्तों। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोवा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्षों बाद लगता है? चलिए बताइए, कुंभ मेला कितने वर्षों बाद लगता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 12 वर्षों बाद। आपका राइट आंसर 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिलिप्स कर्व किससे संबंधित है? फिलिप्स कर्व किससे संबंधित है? चलिए बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? VVIP प्रश्न है दोस्तों। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपका सही जवाब हो जाएगा 1928 में आया था। 1928 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास पे फोकस करेंगे सही बच्चे। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में। हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस को। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफेंस। पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय ध्वज से संबंधित है। पिंगली वेंकैया ने भारतीय ध्वज का डिजाइन बनाया था, भूलना नहीं है दोस्तों। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? चलिए बताइए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा क्रस्ट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्रस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क
किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा CPU, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, DRDL का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों DRDL का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिसाइल अनुसंधान। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुल का आविष्कार किस देश ने किया? आपका राइट आंसर होगा रोमनों ने किया था दोस्तों। रोमन के रहने वाले लोगों ने पुल का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा विवेकानंद ने की थी। विवेकानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित किया गया था? चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा 2008 में किया गया था। 2008 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 कहाँ हुए थे? दोस्तों राष्ट्रीय खेल 2010 कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में दिल्ली में हुआ था। तो आपका राइट आंसर भारत में दिल्ली में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, इंटरनेट ब्राउजर का आविष्कार किसने किया? दोस्तों जो आप इंटरनेट का ब्राउजर चलाते हैं उसका आविष्कार किसने किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा टिम बर्नर्स ली ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा टिम बर्नर्स ली आपका सही जवाब हो जाएगा। फिल्म फेयर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिनेमा में दिया जाता है। फिल्म फेयर पुरस्कार सिनेमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेहरू प्लेनेटेरियम कहाँ स्थित है? चलिए बताइए नेहरू प्लेनेटेरियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। पुल का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा है भारत में? तो आपका राइट आंसर होगा बांद्रा बर्ली सी लिंक। बांद्रा बर्ली सी लिंक ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल में दिया जाता है? दोस्तों थॉमस कप किस खेल में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन में दिया जाता है दोस्तों। बैडमिंटन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? सही जवाब गुजरात राज्य में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार देने का निर्णय किस देश में होता है? तो आपका राइट आंसर है नॉर्वे और स्वीडन में। नॉर्वे और स्वीडन में होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑस्कर अवार्ड सिनेमा से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लास पे फोकस करेंगे इसी तरह से, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी किस वंश से थे? बताइए शेरशाह सूरी किस वंश से थे? तो आपका राइट आंसर होगा सूरवंश से। बी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सूरवंश से थे। नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? दोस्तों नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। आपका राइट आंसर होगा दक्षिण भारत में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी दोस्तों? तो इनके नाम से ही पता चलता है तुगलकाबाद की स्थापना की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा उड़ीसा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का लास्ट और अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इजी और सिंपल प्रश्न है। तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा बिहार में स्थित है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है और हमें टोटल 1000 प्रश्न ख़त्म करने हैं 1 महीने के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। 1000 MCQ प्रश्न पढ़ना है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक और बेहतरीन क्लास के लिए।